दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, अपमान है और शिव के रौद्र रूप का ऐसा दर्शन है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ये है माता सती और भगवान शिव की अमर गाथा। दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति ने देवी आदिशक्ति से प्रार्थना की, आप मेरी बेटी बनकर जन्म लीजिए। देवी मान गईं, लेकिन कहा, अगर कभी मेरा अपमान हुआ तो उसका परिणाम भयानक होगा। समय बीता और प्रसूति को कई बेटियां हुईं। सबसे छोटी और सबसे तेजस्विनी थी सती। जन्म लेते ही उन्होंने पहला शब्द बोला, शिव। सती बड़ी हुई तो हर वर को ठुकरा देती। उनका मन तो बचपन से ही शिव में बसा था। दक्ष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें शिव से पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन सती ने कठोर तप किया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि कैलाश की बर्फ तक पिघलने लगी। आखिरकार शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। शादी हो गई, लेकिन दक्ष का मन क्रोध से भर गया। कुछ समय बाद खबर आई, दक्ष कणखल में एक भव्य यज्ञ कर रहे हैं। सारे देवता और ऋषि मुनि बुलाए गए, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती का दिल टूट गया। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपनी माँ बहनों से मिलने जरूर जाऊंगी। शिव ने समझाया, वहां जाना ठीक नहीं है, अपमान सहना पड़ेगा। पर सती न मानी और नंदी पर सवार होकर यज्ञ स्थल पहुंच गई। यज्ञ में पहुंचकर सती का कलेजा चाक हो गया। मां ने गले लगाया, पर पिता ने मुंह फेर लिया। और सबसे बड़ा तिरस्कार, हर देवता के लिए आसन था, पर शिव के लिए कोई स्थान नहीं। आहुति दी जा रही थी, पर शिव का नाम तक नहीं लिया जा रहा था। सती ने क्रोधित होकर पूछा, महादेव को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने हंसते हुए कहा, शिव न देव हैं न दानव। वे असभ्य हैं, भस्म लगाते हैं, पशु की खाल पहनते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं यज्ञ में क्यों बुलाऊं? ये सुनकर सती का दिल पूरी तरह टूट गया। सती ने कांपती आवाज में कहा, आज आपने सिर्फ मेरे पति का नहीं, मेरी आत्मा का भी अपमान किया है। अब इस शरीर के साथ मैं शिव का सामना नहीं कर सकती। पूरा यज्ञ मंडप सन्नाटे में डूब गया और सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। कैलाश पर बैठे शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने जटाओं से एक केश तोड़ा और जमीन पर पटका। वहां प्रकट हुए वीरभद्र। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र और उनकी सेना ने यज्ञ तहस नहस कर दिया और अंततः वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर अग्नि में डाल दिया। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की, अगर शिव शांत न हुए तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सबने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसका सिर बकरे का लगा दिया। जिसने शिव को पशु समान कहा था, वही स्वयं पशुमुखी हो गया। शिव का दुख अभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। उनका नृत्य इतना भयावह था कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया। ये टुकड़े धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरे और वहीं बने शक्तिपीठ। आज भी वे स्थान देवी के सबसे पवित्र धाम माने जाते हैं। इस तरह सती का जीवन दुखांत हुआ, लेकिन उनकी शक्ति आज भी अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम में अपमान सहना उचित नहीं,